नमस्कार, मैं सरोज मिश्रा, एक्टिंग गाइड में आपका स्वागत है। आज का मेरा सब्जेक्ट है डिक्शन। मैं कुछ ऐसे शब्द को लेकर आया हूँ जो अक्सर हम लोग पढ़ने में, बोलने में कंफ्यूज हो जाते हैं या हम लोगों को कंफ्यूजन रहती है, जो अक्सर हम लोगों को पढ़ने में गलतियाँ हो जाती हैं। और वैसे भी हम लोग किसी भी लाइन में काम करें, बोलचाल की भाषा की शैली तो अच्छी होनी ही चाहिए। तो आज इन शब्दों को हम लोग क्लियर करेंगे कि किसका क्या उच्चारण होता है। तो आइए डिक्शन की कंफ्यूजन को दूर करते हैं, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। हिंदी वर्णमाला और उसका उच्चारण परिचय क, ख, ग, घ, अंग। अब आते हैं च पर। तो च, छ, ज, झ, ञ। अब आता है ट, ठ, ड, ढ, ण। अब आता है त, थ, द, ध, दंते न। प, फ, ब, भ, म। य, र, ल, व, तलादेश, मूर्धन्यश, दंतेश, ह, अक्ष, त्र, ज्ञ। इस ज्ञ को बहुत लोग ज्ञ भी बोलते हैं, बट मैं यहाँ ज्ञ ही पढ़ूंगा, ज्ञानी वाला ज्ञ। ये हो गया श्र, ये हो गया ड़, ये हो गया ढ़। ये हम लोग परिचय कर लिए। अब नेक्स्ट समझते हैं कि नेक्स्ट क्या है। आइए समझते हैं स्वर मात्राएं। जैसे अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अह। अ जो है उसको थोड़ा कम खींचते हैं, जैसे अ। और अ में जो आ की मात्रा है, यानी आ की मात्रा, तो इसको थोड़ा लंबा खींचेंगे, आ। अब इसी प्रकार जैसे छोटी ई है, तो इसका आवाज होगा ई। इसको थोड़ा कम खींचते हैं। इसी प्रकार बड़ी ई, ये बड़ी ई को जैसे ई, मतलब ये छोटी ई है, इसको कम खींचते हैं, जैसे ई। और बड़ी ई की मात्रा है, इसको थोड़ा सा लंबा खींचते हैं, ई। क्लियर। अब छोटी ऊ की मात्रा, इसका आवाज होता है उ। ठीक उसी प्रकार बड़ी ऊ की मात्रा, इसका आवाज होता है ऊ। अब छोटी ऊ को थोड़ा कम खींचते हैं, उ। और बड़ी ऊ को थोड़ा लंबा खींचते हैं, ऊ। क्लियर। अब आ जाते हैं ए पर। ये ए है, ये ऐ है, ये ओ है, ये औ है, ये अंग, अंग वाला अनुस्वार। और ये अ के बगल में जो ये डॉट दिया गया है दो, ये अह की आवाज देता है, यानी अह। क्लियर। एक बार और समझते हैं। अ, आ, ई, ई, उ, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अह। अब समझते हैं इसकी मात्राएं, जो इस प्रकार भी होता है। आ की मात्रा अगर किसी भी अक्षर में लग जाता है तो उसका आवाज हो जाता है आ। जैसे क में लगा तो हो गया का। छोटी ई की मात्रा अगर किसी भी अक्षर में लग जाता है तो उसका आवाज हो जाता है ई। जैसे क में लगा तो की। ठीक उसी प्रकार बड़ी ई की मात्रा अगर किसी भी अक्षर में लग जाता है तो उसका आवाज हो जाता है ई। जैसे क में लगा तो हो गया की। छोटी ऊ की मात्रा किसी भी अक्षर में लग जाता है तो उसका आवाज हो जाता है उ। जैसे क में लगा तो कु। ठीक उसी प्रकार बड़ी ऊ की मात्रा
अगर किसी भी अक्षर में लग जाता है तो उसका आवाज हो जाता है ऊ। जैसे क में लगा तो हो गया कू। ए की मात्रा। अगर किसी भी अक्षर में लग जाता है तो उसका आवाज हो जाता है ए। जैसे क पे लगा तो के। अ की मात्रा। अगर किसी भी अक्षर में लग जाता है तो उसका आवाज हो जाता है ऐ। जैसे क पे लगा तो उसका आवाज हो गया कै। ओ की मात्रा। अगर किसी भी अक्षर में लग जाता है तो उसका आवाज हो जाता है ओ। जैसे क में लगा तो उसका आवाज हो गया को। ओ की मात्रा। अगर किसी भी अक्षर में लग जाता है तो उसका आवाज हो जाता है औ। जैसे क में लगा तो उसका आवाज हो गया कौ। अंग की मात्रा। किसी भी अक्षर में लग जाता है तो उसका आवाज हो जाता है अंग। जैसे क में लगा तो उसका आवाज हो गया कंग। अह की मात्रा। यानी ये जो दो डॉट है किसी भी अक्षर के बगल में लग जाए तो उसका आवाज हो जाता है अह। जैसे क के बगल में लग गया तो इसका आवाज हो गया कह। तो ये हो गए स्वर मात्राएं और उसकी आवाज। अब बाकी शब्द समझते हैं नेक्स्ट वीडियो डिक्शन पार्ट 3 में। वैसे तो डिक्शन बहुत लंबा एक सब्जेक्ट होता है और एक्टिंग क्लास में डिक्शन भी आता है हम लोगों का, इसलिए मुझे डिक्शन का क्लास लेना पड़ रहा है। बेसिकली अगर विस्तार रूप से हम डिक्शन पे बात करें तो बहुत लंबा लंबा वीडियो जाएगा, इसलिए मैं शॉर्टकट में इस डिक्शन को समझाने की कोशिश कर रहा हूं और जो मेन चीजें हैं उस पर फोकस कर रहा हूं, जिससे बोलचाल की भाषा जो है आसानी से सुधर जाए। स्क्रिप्ट को समझने में, बोलने में, पढ़ने में। बाकी जो डिक्शन को अच्छा करना है तो उसके लिए तो प्रैक्टिस चाहिए, उसके लिए तो आपको किताबें पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर आपकी डिक्शन सुधार होगा, तब आपकी बोलचाल की भाषा सुधरेगी। वीडियो को बनाने का मेरा मकसद किसी को आहत करना नहीं है, बल्कि एक्टिंग से रिलेटेड सभी एक्टर्स को मार्गदर्शन करना है। यह जो भी मैटर्स और स्टाइल है मेरा अपना है, अगर कहीं किसी से मैच करता है तो वो एक इत्तेफाक होगा।